बहुत बड़ा डेलीगेशन बैठा था और उसमें सारे के सारे तहरीक इंसाफ के वो लोग बैठे हुए थे जिनका पॉलिसी साजी से लेकर इमरान खान साहब को चलाने से लेकर पार्टी में असर और रसूख रखने तक की सारी वो शख्सियात उसमें शामिल थी। और उसमें KPK से सबसे बड़े सुपरस्टार वो मौजूद थे और उन्हीं के घर ये सारे लोग इकट्ठे थे। उनमें सारे कोई भी नाम आप लें, जितने बड़े नाम सारे मौजूद थे तकरीबन। उसमें तो बाहर से उमर सरफराज चीमा आए इन सारे लोगों को मिलने के लिए, तो सारे खड़े हो गए, इस्तकबाल किया, सलाम दुआ किया। तो उनमें से आधों ने कहा कि वो हमारे CM आ गए, हमारे CM आ गए, हमारे CM आ गए। तो जो KPK की सबसे बड़ी शख्सियत थी उन दिनों, उन्होंने बड़े गौर से उमर सरफराज चीमा साहब की तरफ देखा। तो उन्होंने कहा क्या ये क्या बात? तो इस एक शख्सियत ने उनको बताया कि आपको नहीं पता कि इमरान खान साहब ने जो चीमा साहब को बड़ी अहम जिम्मेदारी देने के लिए कहा है, और जिस मीटिंग में ये कहा गया उसमें उस्मान बुज़दार भी बैठे थे, फवाद चौधरी भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि चीमा साहब आपको हमने बड़ी अहम जिम्मेदारी देनी है, तो वो CM बन जाएंगे। उसी दिन टिकटें अनाउंस होनी थी, तो टिकटें अनाउंस हो गई पंजाब के लिए। जब टिकटें अनाउंस हुई तो उसमें उमर सरफराज चीमा का नाम ही नहीं था। तो सब ने पूछा कि चीमा साहब, बादशाह सलामत, ये क्या? आप तो CM है, तो ये क्या? तो उन्हें बताया गया कि भाई चीमा साहब ने खुद कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जगह शेख साहब को जो है वो टिकट दिया गया है और एक वर्कर को दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और शुक्र है खान साहब ने अपना फैसला रिव्यू किया है। चीमा साहब खान के इस फैसले को लेकर बड़े अनईजी थे। बिल्कुल मैं आपको जेन्युइन ये बातें बता रहा हूँ, बिल्कुल संजीदगी से, और बड़ी ऑथेंटिकेट चीज़ें बता रहा हूँ। उसकी वजह है कि चीमा साहब से बहुत सारे लोगों की जब मुलाकात होती थी तो वो नहीं चाहते थे CM बनना भी, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि इलेक्शन लड़ें और एलर्जिक हो चुके थे, और वो कहते थे ना ही मेरी बारी आए इलेक्शन लड़ने की, और खान मुझे हुक्म करेगा इलेक्शन लड़ने के लिए, मुझे ना ही लड़ना पड़े। इसके पीछे क्या वजूहात थी, एक लंबी कहानी है, क्या मामला थे, वो क्यों इस तरह चाहते थे, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने के कभी इलेक्शन को में जाने के हक में ही नहीं थे। और गवर्नरी वाली पोस्ट उन्होंने बड़ी अच्छी निभाई थी, ये बहस अलहदा है। खान उनसे खुश थे, ये बहस अलहदा है। हमजा शहबाज साहब को बड़ा टफ टाइम उस वक्त मिला, चूंकि जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि हमजा पंजाब में रहे, ये बहस भी अलहदा है। लेकिन एक बहस बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि चीमा साहब खुद ही चाहते थे कि कोई इलेक्शन लड़े, तो उनका नाम नहीं आया बीच में। फिर खान साहब को यास्मीन राशिद साहिबा का भी नाम पहले नहीं था, मेरा ख्याल रिजर्व सीट में डाला, दो करके जब नाम जमान पर गए पेयर के, तो उसमें यास्मीन बीबी का नाम रिजर्व में था गालिबन। बाद में फिर इतनी मिसमैनेजमेंट थी कि खान साहब को एक हल्के में 4 लोगों का 5 लोगों का इंटरव्यू करना पड़ा, और फिर जाके टिकटों का मामला सेट हुआ। तो बात यहाँ जाके जो है वो रुकती नहीं है। पार्टी के अंदर लोगों का क्लेम है स्टिल, उनका क्लेम उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन उमर सरफराज चीमा को कहा गया था आपको सेनेट में जगह देनी है और सेनेटर बनाना है। तो बड़े लोग खुश हुए, डॉक्टर यास्मीन साहिबा को भी कहा कि आपको सेनेटर बनाना है, और दोनों इस वक्त जेल में हैं। दोनों की पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ थी वो पार्टी के सामने थी, जो पार्टी के लोगों का ख्याल है, जो पार्टी के लोग उस कुर्बानी को रेट करते हैं, जो वो गुफ्तगू करते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो यास्मीन साहिबा भी सेनेटर ना बन सकी, और उन्हें जिस निशिस्त पे खड़ा किया उतने वोट उनके लिए पॉसिबल ही नहीं थे, तो वो भी साइड पे हो गई। तो उमर सरफराज चीमा साहब को कहा कि आपको बड़ी मुश्किल से, पहले वो मान नहीं रहे थे, कुछ लोग गए मनाने, ले दे हुई, बातें ख़त्म होने वाली थी, लेकिन नहीं मान रहे थे। फिर वो मान गए कि चले खान साहब का हुक्म है, उन्होंने कहा जेल से ऑर्डर है, तो जेल से ऑर्डर था। तो बाद में उमर सरफराज चीमा साहब की अपनी फैमिली को तीसरे चौथे दिन पता चला कि ये तो कवरिंग कैंडिडेट है जुल्फी बुखारी साहब के, तो ये उन फैमिली को भी नहीं पता था। तो वो बड़ा दिल उनका खटा हुआ, खास तौर पे जो लोग उसके बाद जाके उमर सरफराज चीमा को मिले हैं, उन्होंने बताया कि यार उनका दिल खटा हुआ कि यार ये क्या चल रहा है उनके साथ। आप देखें, अब ज़िमनी इंतखाब है ना, तो पार्टी के बहुत सीनियर लोगों ने मुझसे बात करते हुए कहा कि ज़िमनी में उमर सरफराज चीमा नहीं लड़ सकता था, ज़िमनी नहीं लड़ सकता था।
मैंने कहा जी लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ा। उमर सरफराज चीमा लड़ता है। उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए हैं तहरीक इंसाफ ने, उनमें मोनस इलाही खड़े कर दिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, चौधरी साहब की बहुत कुर्बानी है तहरीक इंसाफ के लिए। ये तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है वो हमें बता रहे हैं, उनका बहुत उनकी कुर्बानी है। लेकिन मोनस इलाही साहब को खड़ा करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्हें चाहिए कि इम्यूनिटी मिल जाए, वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाएं जहां वो मेंबर पार्लियामेंट बन जाएं और गिरफ्तारियों से बच जाएं, एक शेल्टर और शील्ड मिल जाए उन्हें। इस वजह से उनको इधर एडजस्ट करने के लिए, वैसे भी वो जहां कहते हैं उनका हक है पार्टी पर, उनकी कुर्बानियां हैं, ये वो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मान रहे थे, बता रहे थे कि अब तो उनका राइट है हर तरह से, उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वालिद हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वज़ीर आला हैं साबिक, और वो जेल में हैं, बीमार भी हैं, काफ़ी गिर पड़े थे गालिबन, और कोई उनको फ्रैक्चर वगैरह भी हल्का फुल्का को मसला भी हुआ। तो ये वो कह रहे थे कि मोनस साहब अगर इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इसी फॉर्मूले के तहत उमर सरफराज क्यों नहीं लड़ सकते। तो मैंने कहा वजह क्या है। उन्होंने कहा जी पार्टी इमरान खान नहीं चला रहे। क्या बात आप कर रहे हैं, पार्टी इमरान खान नहीं चला रहे। उन्होंने कहा नहीं इमरान खान नहीं चला रहे। इसकी फिर उन्होंने दलीलें देनी शुरू कर दी, लंबी चौड़ी बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये इमरान खान नहीं चला रहे। इमरान खान पार्टी चला रहे होते तो उमर सरफराज चीमा सेनेटर होते। मैं हाँ मिलाता गया, मेरे पास और कुछ चारा नहीं था, मैं और क्या कहता उन्हें आगे से। उन्होंने कहा दूसरा, अगर इमरान खान पार्टी चला रहे होते तो यास्मीन बीबी भी सेनेट में होती। फिर उन्होंने कहा कि ये सारा मामला जो है अब उमर सरफराज चीमा ज़िमनी लड़ रहे होते अगर सेनेट में नहीं भी एडजस्ट हो सके तो। आज जो उन्होंने पैगाम भेजा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। वो पैगाम मैं आपको सुनाता हूँ, और उसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर इजाज़ चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, आलिया हमजा, सनम जावेद को जेल में रखने के लिए ज़मानत नहीं होने दी जा रही, और अगर ज़मानत हो जाए तो नए मुकदमों में जेल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 11 माह गुजरने के बाद भी PTI के कायदीन और कारकुनान को जेल में कैद रखा हुआ है। PTI की हुकूमत, उन्होंने कहा हुकूमत इन पुलिस वालों को मेडल देगी जिन्होंने अपने हल्फ की पासदारी की और सियासी इंतकाम का हिस्सा बनने से इनकार किया। PTI की हुकूमत वो जब आएगी वो कह रहे हैं कि उन पुलिस वालों को मेडल देगी जिन्होंने अपने आइन की पासदारी को निभाया और सियासी इंतकाम का हिस्सा बनने से इनकार किया। और झूठे मुकदमे और जाली तफ्तीश के इनाम के तौर पर पुलिस अफसरान को तरक्कियां और मेडल दिए गए। ये उमर सरफराज चीमा जेल से कह रहे हैं, जो खत उन्होंने लिखा है। और झूठे मुकदमे, जाली तफ्तीश और झूठी गवाहियों से पुलिस और प्रोसिक्यूशन एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। उमर सरफराज चीमा ये कह रहे हैं। उनका कहना है कि PTI की क़यादत और कारकुनान गुज़श्ता 11 माह से जेलों में कैद हैं और झूठे मुकदमात में इंसाफ के मुंतज़िर हैं। ये वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है कि आज़ाद जुडिशल कमीशन आप बनाएं, और ये कमीशन जो है वो 9 मई समेत जो भी मसाइल हैं उनकी आज़ादाना इंक्वायरी करे, तो क्या प्रॉब्लम है। ये उमर सरफराज चीमा कह रहे हैं। अगर शरीके जुर्म नहीं है तो साफ शफाफ तहकीकात से भाग क्यों रहे हैं, ये वो गवर्नमेंट पे, मौजूदा गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दे रहे हैं और वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने, यानी उमर सरफराज चीमा ने, हमने 9 मई के वाक़यात की पहले ही दिन से मजम्मत की और साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। यही शख्सियत जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, बड़ी असर रसूख वाली शख्सियत है, तो ये मुझे बता रहे थे कि यार जिन लोगों को हमने टिकट दी हैं उनमें से कुछ लोग मेकअप करके बाहर निकल रहे हैं लोगों से मिलने के लिए कि हमने इलेक्शन लड़ना है। तो ये 8 फरवरी नहीं है, हालात काफ़ी बदले हैं, तो हमें उस तरह होमवर्क भी करना पड़ेगा ताकि हम अपना मैंडेट जो है उसे बरकरार रख सकें या ना रख सकें। ये बहस तो चलें, तहरीक इंसाफ की पार्टी की है, लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि उमर सरफराज चीमे जैसे लोग कैद में हैं, जेल में हैं, ये तो डिबेट एक अलग है, लेकिन पार्टी उनके साथ क्या सलूक कर रही है, ये बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर सोचा जाना चाहिए भी और सोचे जाने की ज़रूरत भी है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।